नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के 10 जिलों में पेपरलेस रजिस्ट्री हुई शुरू। बाकी के जिलों में जल्द यह व्यवस्था होगी लागू। अब जमीन रजिस्ट्री पूरी तरह होगी पेपरलेस। 2 मई से शुरू होगी मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा। 2 पालियों में होगी कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए वैकल्पिक विषय परीक्षा। पंचायतों में मई से बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य। बिना हाजिरी अब नहीं मिलेगा मानदेय। बायोमेट्रिक हाजिरी से कर्मियों पर होगी नजर। 75% शूटिंग पर मिलेगी बिहार में फिल्म सब्सिडी। बिहार में फिल्म शूटिंग पर 4 करोड़ तक की सब्सिडी। मई में विशेष फिल्म पोर्टल लॉन्च होने की योजना। केएल राहुल आज मना रहे हैं अपना 33वां जन्मदिन। वनडे डेब्यू पर शतक जड़ने वाले पहले भारतीय हैं राहुल। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में है शानदार रिकॉर्ड। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10 जिलों में शुरू हुई पेपरलेस जमीन की रजिस्ट्री। जी हां, बिहार में अब जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस होगी और यह शुरुआत राज्य के 10 रजिस्ट्री कार्यालयों से की गई है, जिनमें आरा, शेखपुरा, जहानाबाद, पटना के 3 कार्यालय, फतुहा, संपतचक, बाढ़, इसके बाद सारण जिला, वैशाली, रोहतास और मोतिहारी शामिल हैं। और उप निबंधन महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन ने इस डिजिटल प्रणाली को लागू करने का आदेश दिया है। इसके तहत आधार प्रमाणीकरण, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन और वर्चुअल रजिस्ट्रेशन जैसे प्रमुख बदलाव होंगे, जिससे लोग घर बैठे ही डीड तैयार कर सकेंगे और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान डिजिटल माध्यम से कर सकेंगे। और इस प्रणाली से न केवल प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होगी, बल्कि जनता को रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। हालांकि कातिब और स्टाम्प वेंडर बेरोजगार नहीं होंगे, बल्कि उन्हें ऑनलाइन काम करने की सुविधा मिलेगी और यह कदम बिहार में डिजिटल गवर्नेंस के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2 मई से होगी शुरू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक विशेष सह कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 की तिथि जारी कर दी है। यह परीक्षा 2 मई से शुरू होकर 7 मई तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक और द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से 5:15 तक चलेगी। 2 मई को पहली पाली में मातृभाषा और दूसरी पाली में द्वितीय भारतीय भाषा की परीक्षा होगी। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को गणित की जगह गृह विज्ञान और विज्ञान की जगह संगीत की परीक्षा पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाएगी। और ये विद्यार्थी जो 1 या 2 विषयों जैसे अंग्रेजी को छोड़कर या अंग्रेजी समेत 3 विषयों में फेल हुए हैं, वो इस कंपार्टमेंटल परीक्षा के जरिए पास होने का पहला अवसर प्राप्त करेंगे। पंचायतों में मई से होगी बायोमेट्रिक हाजिरी की शुरुआत। बिहार के पंचायतों में मई महीने से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसमें पंचायती राज विभाग के संविदा कर्मियों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। बिना हाजिरी के ग्राम कचहरी सचिवों को मानदेय का भुगतान नहीं होगा और इस व्यवस्था से कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित होगी और गाँव के लोगों का काम आसानी से होगा। बायोमेट्रिक मशीन को BBAS सॉफ्टवेयर से लिंक किया जाएगा, जिससे हाजिरी अपलोड होगी। केवल प्रशिक्षण या अनिवार्य कार्य से अनुपस्थित होने पर बिना हाजिरी के मानदेय मिलेगा। विभाग में लगभग 12,000 संविदा कर्मी हैं, जिनमें ग्राम पंचायत सचिव प्रमुख हैं। मई से 102 अनुमंडलों से चलेगी 166 डीलक्स बसें। जी हां, बिहार सरकार ने राज्य के 102 अनुमंडलों को डीलक्स बस सेवा से जोड़ने की योजना बनाई है, जिससे कस्बों को बड़े शहरों से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और मुंगेर जैसे प्रमुख जिला मुख्यालयों से डीलक्स बसें चलेंगी। कुल 166 डीलक्स बसों का परिचालन किया जाएगा, जिनमें से 96 को परमिट जारी कर दिया गया है और शेष बसों को जल्द ही अनुमति मिल जाएगी। मई के पहले या दूसरे सप्ताह से इन बसों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम इस योजना को लागू कर रहा है और इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर परिवहन सुविधा पहुंचाना है, जिससे ग्रामीण लोगों को जिला मुख्यालय और शहरों तक आसानी से आवागमन की सुविधा मिल सके। सब्सिडी के लिए 75% बिहार में शूटिंग होना जरूरी। जी हां, बिहार अब बड़े और छोटे पर्दे पर चमकने लगा है। राज्य की नई फिल्म नीति ने फिल्मकारों का रुझान बढ़ाया, जिससे एक्टिंग और शूटिंग की बहार आ गई है। अब तक 12 फिल्मों की शूटिंग बिहार में हो चुकी है और कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। मई के अंत तक एक विशेष फिल्म पोर्टल लॉन्च होने की संभावना है, जिससे निर्माता ऑनलाइन NOC आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। फिल्म की 75% शूटिंग बिहार में होने पर ही निर्माताओं को सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जो 4 करोड़ तक हो सकता है। यह सुविधा मई से शुरू हो सकती है। पोर्टल पर प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची भी होगी, जिससे आवेदन में सुविधा होगी। इससे राज्य में शूटिंग लोकेशनों को पहचान मिलेगी, कलाकारों को अवसर और रोजगार का सृजन होगा।
बिहार को जल्द मिलेगी तीसरी अमृत भारत ट्रेन की सौगात। बिहार को जल्द ही तीसरी अमृत भारत ट्रेन मिलने जा रही है, जो पटना से दिल्ली के बीच केवल 11 घंटे में यात्रा पूरी करेगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है कि जून में ट्रेन का रैक पटना पहुंचेगा और ट्रायल के बाद संचालन शुरू होगा। यह ट्रेन 22 कोच वाली होगी, जिसमें 1500 से अधिक यात्री सफर कर सकेंगे। हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट, सीसीटीवी, बायो वैक्यूम टॉयलेट, एलईडी लाइट, डिजिटल सूचना बोर्ड जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह ट्रेन पुश पुल तकनीक से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। इससे पहले दरभंगा और सहरसा से अमृत भारत ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं। राजधानी की तुलना में कम समय और खर्च में यात्री दिल्ली पहुंच सकेंगे। घर घर जाकर सौर ऊर्जा का लाभ समझाएगा ऊर्जा विभाग। जहां ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी क्षेत्रीय विद्युत अभियंताओं को निर्देश दिया। उन्होंने डोर टू डोर अभियान चलाने का आदेश दिया, जिसमें उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयंत्र के लाभों के बारे में बताया जाएगा। सचिव ने कहा कि उपभोक्ताओं को यह समझाया जाए कि सौर ऊर्जा से उनका बिजली बिल कैसे कम हो सकता है। इस योजना के तहत 2 किलोवाट तक के लिए 30,000 रुपये प्रति किलोवाट, 3 किलोवाट के लिए अतिरिक्त 18,000 रुपये और 3 किलोवाट से अधिक के लिए 78,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। सचिव ने अभियंताओं को कार्य में सुधार लाने और लक्ष्य प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करने की भी सलाह दी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के यूटाइस आंकड़ों का भौतिक सत्यापन। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए यूटाइस पर दी गई आंकड़ों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि विद्यालयों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन किया जाए। समीक्षा में पाया गया कि कुछ विद्यालयों ने अधूरी या गलत जानकारी दी है, जैसे शून्य नामांकन, शून्य शिक्षक, छात्र नामांकन में विसंगति और विशेष सुविधाओं की त्रुटिपूर्ण जानकारी। इस प्रकार की गलत जानकारी से योजना निर्माण में बाधा उत्पन्न हो सकती है और राज्य की छवि पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इसलिए सभी विद्यालयों को आंकड़ों का भौतिक सत्यापन करने के आदेश दिए गए हैं। 182 शिक्षकों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी मामले में डीपीओ पर गिरी गाज। सिवान के पूर्व जिला कार्यक्रम अधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्रा 182 नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी के आरोप में फंस गए हैं। उन्होंने बिना प्रमाण पत्र की जांच किए शिक्षकों का वेतन भुगतान शुरू किया, जो विभागीय आदेशों के खिलाफ था। इस मामले में शिक्षा विभाग ने विभागीय कार्रवाई की शुरुआत की थी। अब रिटायरमेंट के बाद शिक्षा विभाग ने उन्हें दंडित करने का आदेश जारी किया है। बिहार लोक सेवा आयोग की असहमति के बाद उनकी पेंशन में 5 वर्षों तक 2% की कटौती का निर्णय लिया गया है। निदेशक सुबोध कुमार चौधरी ने 16 अप्रैल को इस संबंध में पत्र जारी किया है। दोनों कटे हाथों से कमाल की पेंटिंग बनाते हैं गोरख रजक। जी हाँ, गोरख रजक बिहार के जमुई के दिव्यांग कलाकार, जिनके दोनों हाथ नहीं है, अपनी कला के जरिए प्रेरणा दे रहे हैं। 2002 में करंट लगने के कारण गोरख ने अपने हाथ खो दिए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बिना हाथों के पेंटिंग बनाने की कला में महारत हासिल की और 2008 में परिपक्व पेंटर बने। गोरख की पेंटिंग सोशल मीडिया पर वायरल भी होती हैं और लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। वह ड्राइविंग में भी माहिर हैं। गोरख ने अपनी कला को रोजगार का माध्यम बनाया और समाज में दिव्यांगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी पेंटिंग बनाई। उनकी कड़ी मेहनत और आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण है। एएसओ मुकुल झा के ठिकानों से मिले फ्लैट दुकानों के कागजात। जहां बिहार के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एएसओ मुकुल कुमार झा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने पूर्णिया, भागलपुर और पटना समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। मुकुल कुमार झा और उनके परिजनों के नाम पर दिल्ली, गाजियाबाद, सिलीगुड़ी सहित विभिन्न शहरों में फ्लैट और दुकानों के कागजात मिले। रेड में 32 लाख रुपए के सोने के गहने, 15 बैंक खातों की जानकारी, इंश्योरेंस व म्यूचुअल फंड में निवेश के दस्तावेज भी जब्त किए गए। निगरानी ब्यूरो को मुकुल कुमार झा द्वारा 56,68,000 रुपए की अधिक आय अर्जित करने के सबूत मिले। कार्रवाई उनके हाजीपुर सीओ कार्यालय के दौरान शिकायत के बाद शुरू हुई और अब विजिलेंस टीम उनकी कुल संपत्ति का आकलन कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने 175 परीक्षा माफियाओं का डोजियर किया तैयार। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने करीब 175 परीक्षा माफियाओं का डोजियर तैयार किया है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वाले अपराधियों की जानकारी एकत्रित करता है। इस डोजियर के माध्यम से पेपर लीक में शामिल अपराधियों पर नजर रखी जा रही है और कुछ अपराधी दूसरे राज्यों की परीक्षाओं में भी आरोपित हैं। ईओयू ने पिछले कुछ वर्षों में सिपाही भर्ती, बीपीएससी, नीट और अन्य परीक्षा कांडों की जांच की है। यह डोजियर आरोपितों की गिरफ्तारी और नेटवर्क की पहचान करने में मदद करेगा। भविष्य में किसी परीक्षा में धांधली होने पर इस डोजियर से गिरोह तक पहुंचने में आसानी होगी और न्यायालय से सजा दिलाने में भी सहूलियत होगी। 23 अप्रैल को बंद रहेगा जेपी गंगा पथ का एक लेन। 23 अप्रैल को पटना के जेपी गंगा पथ का एक लेन बंद रहेगा
और गंगा नदी में नावों का परिचालन भी पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। यह निर्णय भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा आयोजित एयर शो के चलते किया गया है, जो बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर आयोजित किया जा रहा है। एयर शो जेपी गंगा पथ के ऊपर सभ्यता द्वार के पास आयोजित होगा, जिसमें 9 हॉक 132 जेट विमान आसमान में करतब दिखाएंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 तक गांधी सेतु और जेपी सेतु के बीच हवाई प्रदर्शन होगा। इस आयोजन को लेकर ट्रैफिक नियंत्रण, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाएं तेजी से की जा रही है। सफर की योजना बना रहे लोग पहले से सतर्क रहें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। नीतीश कुमार ने महिला संवाद यात्रा रथ को दिखाया हरी झंडी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले जदयू की बड़ी पहल महिला संवाद रथ को हरी झंडी दिखाई। यह रथ बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर महिलाओं को सरकार की महिला सशक्तिकरण, नौकरी, रोजगार और शिक्षा से संबंधित योजनाओं की जानकारी देगा। जदयू की रणनीति महिला वोटरों को आकर्षित करने की है, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इस अभियान के तहत 600 स्थानों पर संवाद सत्र आयोजित होंगे, जो अगले 2 महीने तक चलेंगे। महिला संवाद रथ के माध्यम से राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे महिला आरक्षण, जीविका, कन्या उत्थान, नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन आदि के बारे में महिलाओं को बताया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह पहल महिलाओं के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण साबित होगी। केएल राहुल आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टाइलिश बल्लेबाज केएल राहुल आज अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं। शांत स्वभाव और तकनीकी बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले राहुल ने अपने वनडे डेब्यू में ही इतिहास रच दिया था। साल 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ही मैच में नाबाद 100 रन बनाकर वो वनडे डेब्यू पर शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बन गए। यह रिकॉर्ड आज तक अटूट है। राहुल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया। टेस्ट में 3257, वनडे में 3043 और T20I में 2265 रन बनाए हैं। साथ ही 17 शतक भी उनके नाम है। आईपीएल में भी उन्होंने 4921 रन और 4 शतक के साथ जलवा कायम रखा है और मौजूदा सीजन में वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं। डेब्यू से ही छा जाने वाले राहुल आज क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में राज कर रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, संजीव कुमार, नौशाद रजा, नंद कुमार सिंह, लक्ष्मी मेहता, रवि मोहन वर्मा, रंजीत मिश्रा, सादुल्लाह पल्लवी, राकेश मिश्रा, रामबाबू दास, सामर्थ्य यादव और इंद्रजीत दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या पंचायत के सदस्य आपके लिए उपलब्ध होते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं अगर आप गाँव में रह रहे हैं तो? और साथ ही अपने गांव का नाम, अपने क्षेत्र का नाम, अपने जिला का नाम हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।